गांव में एक भी मंदिर नहीं, कोई भी धार्मिक कार्य नहीं। देखिए, गांव में मंदिर होना बहुत बड़ी बात होती है। उस मंदिर के प्रभाव से गांव पवित्र होता है। इसलिए मंदिर में, इसलिए गांव में कभी भी मंदिर अवश्य होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये देवभूमि है, यहाँ कण कण में शंकर बसे हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें यह देवभूमि में जन्म मिला। पहला ये मानव तन, फिर इस भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ। उसके बाद भी उत्तराखंड में हमारा जन्म हुआ, देवभूमि में, और वह भी मानसखंड में। इस देवभूमि में हमारा जन्म हुआ है, हम परम सौभाग्यशाली हैं। परंतु कलयुग के प्रभाव से हम अपने प्रताप को, अपने सौभाग्य को भूल बैठे हैं। इतना सौभाग्य भगवान ने हमें कृपा करके प्राप्त कराया है। ये मानव तन दिया भगवान ने, और इस भारतवर्ष में हमें जन्म दिया। भारतवर्ष के भी दिव्य उत्तराखंड में जहाँ जिसे देव स्थान कहते हैं, देवलोक कहते हैं, जहाँ कण कण में भगवान विद्यमान है, जहाँ कण कण में शंकर बसे हुए हैं। इतना सौभाग्य प्राप्त करने के उपरांत भी यदि आपने इस सौभाग्य को व्यर्थ जाने दिया, देखिए, मानव तन मिला आपको, भारत भूमि में जन्म मिला, वो भी उत्तराखंड में मिला, वो भी वड्डा में मिला, और क्या होगा अंत में? मरने के बाद तुम्हें यम के दूत सीधे नरक ले जाएंगे उस पाप के कारण। त्रिशूलासित प्राणयः भस्म भासित सर्वांगा रुद्राक्षाचित विग्रहा। जैसे यम के दूत उसे यमपास में ले जाकर प्रताड़ित करते हुए ले जाने लगे कि तभी वहां शिव के गण प्रकट हो गए, और उनके रूप को देखकर यम के दूत डर गए। हाथ में त्रिशूल, पूरे शरीर में भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला, विकराल रूप लेकर जैसे ही यम दूतों के सामने आए तो यम के दूत उन शिव गणों को देखकर भयभीत हो गए। शिव के गणों ने उन यमदूतों से देवराज के शरीर को, देवराज को छुड़ा लिया। जैसे ही देवराज को विमान में बैठाकर ले जाने लगे तो यम के दूत पूछने लगे कि शिव गणों, ये तो महापापी है, इसने अपने जीवन में एक भी पुण्य का काम नहीं किया, केवल पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार और व्यभिचार में इसने सारे जीवन को अपना व्यतीत कर दिया। और यहाँ तक यह इतना पापी है, इसने अपने माता पिता, अपनी पत्नी की हत्या कर दी, और जीवन में कभी भी कोई भी पुण्य का काम नहीं किया। तो हे शिव गणों, तुम इसे फिर भी ले जा रहे हो, ये तो पापी है। जो ये कहा तो शिव के दूत कहने लगे कि यमदूतों, तुम्हें नहीं पता, इसने मरने से पहले शिव महापुराण कथा का श्रवण किया है, और जो शिव महापुराण कथा का श्रवण करता है वो अपने पापों से मुक्त होकर, पुण्यों से संयुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। बोले शिव महापुराण की।